जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 15B क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं इनके बारे में डिटेल में। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में इनकी कैपेबिलिटी को लेकर के जिज्ञासा थी कि ये डिस्ट्रॉयर कितने कैपेबल है, भारतीय नौसेना कितनी संख्या में इनको ले रही है, इनकी कैपेबिलिटी क्या क्या है। तो आज हम सब कुछ जानेंगे इन डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, वो भी डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का वीडियो शुरू करो उससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर इस समय भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे हैं। इनमें से जो डिस्ट्रॉयर हैं ये क्रमशः INS विशाखापट्टनम, INS मोर्मुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत है। जो पहले 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं यानी विशाखापट्टनम, मोर्मुगांव और इम्फाल, ये ऑलरेडी इंडियन नेवी की सर्विस में आ चुके हैं। जबकि जो लास्ट डिस्ट्रॉयर है इस क्लास का, जिसको हम INS सूरत के नाम से जानते हैं, इसके सी ट्रायल्स की शुरुआत हो चुकी है। और इसमें सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट 17 जून 2024 को आती है, जहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से बताया जाता है कि अपने इंडक्शन से पहले जो सी ट्रायल है INS सूरत के वो शुरू हो चुके हैं। और माना जा रहा है कि इसी वर्ष के अंत तक जो INS सूरत है ये भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर लेगा। ये जो वॉरशिप्स हैं इन्हें भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा बनाया गया है या डिज़ाइन किया गया है और इनका निर्माण किया जा रहा है MDL के द्वारा मुंबई में। सबसे खास बात यहाँ पर ये होने वाली है कि ये भारत में ही बनाए गए हैं और ये दुनिया के सबसे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वॉरशिप्स हैं इनमें गिने जाते हैं। अब क्योंकि ये एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिनका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन का है और इनकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 164 मीटर्स की है। प्रोजेक्ट 15B क्लास की डिस्ट्रॉयर्स की बात करें तो ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जिन्हें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और सेंसर्स से इक्विप किया गया है। इसमें आपको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखने को मिल सकती हैं, एंटीशिप मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, टॉर्पीडोज देखने को मिलेंगे और इनको पावर करने के लिए 4 गैस टर्बाइन इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी वजह से ये 30 नॉट्स की यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को एक्सीड कर सकता है। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स में काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 75% होगा। और इसमें आपको इंडिजिनस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेंगी जो कि BEL के द्वारा बनाई गई है। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको इंडिजिनस टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि लार्सन टुब्रो के द्वारा बनाए गए हैं। एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि लार्सन टुब्रो के द्वारा बनाए गए हैं। 76 mm के सुपर रैपिड गन माउंट देखने को मिलेंगे जो कि BHEL के द्वारा बनाए गए हैं। और अगर हम इन कैपेबिलिटी के बारे में डिटेल में बात करें तो प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का जो स्पैन है, लेंथ इसकी अगर हम बात करें तो 163 मीटर की होगी। वहीं बीम पर ये जो है ये 17.4 मीटर की है। वहीं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 7400 टन का है और इसको पावर करने के लिए 4 गैस टर्बाइंस का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से ये 30 नॉट्स की स्पीड को क्रॉस कर सकती है। इसकी जो रेंज होगी ये 4000 नॉटिकल माइल्स की होगी और इसे काफ़ी एडवांस सिस्टम्स और रेडार्स से इक्विप किया गया है, जैसे कि इसमें आपको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया गया ELM 2248 MF स्टार S बैंड एसा रेडार देखने को मिलेगा जो कि एक मल्टी फंक्शन रेडार है। इसके अलावा इसमें थेल्स का LW08D बैंड एयर सर्च रेडार देखने को मिलेगा। BEL का हमसा NG बो सोनार देखने को मिलेगा जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। इसके अलावा इस वॉरशिप को शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट से इक्विप किया गया है जो कि बेसिकली इसे एक कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इसे एक मॉडर्न रेडार के अगेंस्ट सुरक्षा कवच प्रदान करेगा, जिसके बाद से ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर को फॉर्म करेगा डिफेंस के तौर पर। और जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, मॉडर्न रेडार्स हैं और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स हैं इनसे ये सुरक्षा प्रदान करेगा और बैटलफील्ड में इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस करेगा। अब अगर हम इन वॉरशिप्स की फायर पावर की बात करें तो ये सबसे घातक होने वाली है और उसके पीछे की वजह है। फायर पावर की बात करें तो इस क्लास की जो वेसल है इसमें बेसिकली ओटो मिलारा 76 mm की जो नेवल गन है इससे इसको इक्विप किया गया है और ये गन पॉइंट डिफेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा इस वेसल को 4 AK-630M क्लोज इन वेपन सिस्टम, जिसको हम CIWS भी कहते हैं, इनसे इक्विप किया गया है। और ये जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है ये सुपर स्ट्रक्चर के दोनों तरफ हमें देखने को मिलते हैं, यानी प्रत्येक साइड हमें दो जो वेपन सिस्टम है ये देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम एंटी एयर वॉरफेयर की बात करें तो ये जो डिस्ट्रॉयर है इनमें 32 की संख्या में बराक 8ER जो कि एक्सटेंडेड रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इनसे इनको इक्विप किया गया है।
और ये बराक जो ER मिसाइल है ये 8 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में इक्विप की गई हैं। इसके अलावा अगर हम एंटी सरफेस वॉरफेयर की बात करें तो इन डिस्ट्रॉयर्स को 16 की संख्या में जो ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स हैं इनसे इक्विप किया गया है और ये लैंड अटैक रोल में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे खास बात यह है कि इन ब्रह्मोस मिसाइल्स को 8 सेल VLS में यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। अब एंटी सबमरीन वॉरफेयर की बात करें तो ये जो डिस्ट्रॉयर हैं इनको ट्विन टॉर्पीडो लॉन्चर्स के साथ इक्विप किया गया है, यानी कि इसमें 2 ट्विन टॉर्पीडो लॉन्चर्स इस्तेमाल किए गए हैं जो कि वरुणास्त्र जो कि भारत के द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित की गई हैवी वेट टॉर्पीडो है इससे इक्विप्ड है। इसके अलावा इन डिस्ट्रॉयर्स को 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स से इक्विप किया गया है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के जो रॉकेट्स हैं इनको लॉन्च करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि इनमें निर्भय क्रूज मिसाइल्स का इंटीग्रेशन भी होता दिखाई पड़ेगा और VLSR SAM जो है यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है इससे भी इन्हें इक्विप किया जाएगा। और कुछ रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल का इंटीग्रेशन प्रोग्राम है इसको भी इन वॉरशिप्स के लिए शुरू किया जाएगा। अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स की बात करें DRDO से आई तो आपको पता होगा कि निर्भय क्रूज मिसाइल जिसका हाल ही में सफल टेस्ट किया गया है या यूँ कह ले लॉन्ग रेंज की जो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, हमने कल की शायद डिफेंस न्यूज़ या परसों के डिफेंस न्यूज़ में डिस्कस किया था कि उसका एक नेवल वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। उसकी खास बात यह होगी कि भारतीय नौसेना की जो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं उनमें वो इंटीग्रेट की जाएगी। वो एक लो कॉस्ट ऑप्शन होगा जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी और वो एनिमी शिप्स को या फिर जो एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह करने में पूरी तरीके से सक्षम होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इंडिजिनस डेवलपमेंट होने वाला है जिसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये पूरी तरीके से भारत में ही विकसित की जाएंगी और इसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि भारत में इस प्रकार की जो मिसाइल हैं ये सभी वॉरशिप्स में देखने को मिल जाएगी जिससे उनसे फायर पावर काफ़ी इन्हांस होगी। वहीं कुछ र्यूमर्स इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि रुद्रम सीरीज की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, आपको पता है कि इसमें से कुछ मिसाइल ऐसी भी हैं जो कि लैंड अटैक रोल में इस्तेमाल की जाएंगी, तो इनके भी नेवल वेरिएंट को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये कितनी सच है या कितनी झूठ है इसका पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि इस समय भारतीय नौसेना अपनी जो वॉरशिप्स की ताकत है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा रही है। इस क्रम में जो अगली मिसाइल हमें देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 को लेकर के अभी कोई खास रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, बस इतना पता है कि ये मिसाइल सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जिसमें हमें जो ज़रकॉन है या दूसरी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है ये देखने को मिल सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल इस समय सबसे घातक मानी जाती है क्योंकि अभी तक रशिया के द्वारा जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च किया गया है उनको इंटरसेप्ट कर पाना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल रहा है, या तो यूँ कह ले वो इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाए और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल को फ्यूचर का वेपन भी कहा जाता है और भारतीय नौसेना की वॉरशिप्स में ये हमें बड़ी संख्या में देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने बात करी प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स के बारे में और हम आशा करते हैं कि इन डिस्ट्रॉयर्स के बारे में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।